नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हमारे चर्चा का, हमारे मंथन का एक विषय है जिसे हम कहते हैं हमारा राज्य छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो किन के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो छत्तीसगढ़ पीएससी या छत्तीसगढ़ व्यापम का क्या करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सर, अगर हम कभी भी किसी भी एग्जाम का तैयारी करें तो उसका श्री गणेश, उसका प्रारंभ कहां से हो, तो मैं आपको एकदम इजिली बोलता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ेगा। क्यों? एक तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ के क्या है, निवासी हैं। अगर यहाँ के निवासी भी नहीं है तब भी आपको अगर इस पेपर को क्या करना है, पढ़ना है, इस पेपर को पास करना है, तो आपको क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि हमारा अगर राज्य है छत्तीसगढ़ तो कब बना, किससे टूटकर बना, और हम साथ में यह भी देखेंगे कि अगर एक देश होता है तो किसमें विभाजित होता है। अगर देश है तो जैसे राज्यों में विभाजित होता है, राज्य किसमें विभाजित होते हैं, तो राज्य संभागों में विभाजित होते हैं, और संभाग किसमें विभाजित होते हैं, जिलों में विभाजित होते हैं। आपको जिला जो वर्ड है वो सुना सुना लग रहा होगा, हाँ, कि हम कभी ना कभी जिला के बारे में सुने, तो आपको जिला के बारे में थोड़ा अध्ययन करना है डिटेल, ताकि आप उस चीज को पहले दिन पढ़ सके, समझ सके और याद भी कर सके। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी आगे 10 से 15 मिनट में क्या क्या होने वाला है। तो हम आगे 10 से 15 मिनट में क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के जो भी वर्तमान 28 जिले हैं उस 28 जिलों को याद करने की पूरी भरकम कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। अब कोई बोलेगा सर, पहले दिन क्या 28 जिले याद करना संभव है? हाँ, मैं उस चीज का गारंटी देता हूं, मैं उस चीज को इंश्योर करता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ के 28 जिले आपको याद करा दूं। लेकिन मेरा एक शर्त है कि हाथ में एक पेन होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, उसके माध्यम से क्या करेंगे, हम छत्तीसगढ़ को पूरा क्या करेंगे, पढ़ने का, समझने का और याद करने की कोशिश करें। तो चलिए श्री गणेश करते हैं हमारे इस वीडियो का, जिसे हम बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ का प्रारंभ, छत्तीसगढ़ का श्री गणेश या छत्तीसगढ़ का स्टार्टिंग। चलिए अभी करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक मैप दिखाई दे रहा होगा, इस मैप को ही हम बोल रहे हैं हमारा राज्य छत्तीसगढ़। तो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का, तो उससे पहले चलते हैं हम किसके लिए, ये क्या है, छत्तीसगढ़ हमारे लिए एक राज्य है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारा राज्य छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले अगर आप चलेंगे किसके लिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में, संविधान का अनुच्छेद 1 यह बोलता है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो सबसे पहले संघ क्या चीज होता है समझते हैं। सबसे पहले हम लिख रहे हैं हमारे लिए एक होता है देश। देश को सब चीज जानते हैं। देश मतलब क्या होता है, जिसका एक भौगोलिक सीमा हो। भौगोलिक क्या होना चाहिए जी, सीमा होना चाहिए। जैसे आप भारत बनाते हो, ऐसा अगर मान लो आप क्या बना रहे हो, भारत बना रहे हो, तो आपके लिए क्या है, भौगोलिक सीमा है। तो आपको याद रखना एक भौगोलिक सीमा होना चाहिए। और इसी के वजह से ही क्या होता है, जितना युद्ध होता है, जैसे हमारे पास क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान युद्ध हो रहा है, किसके लिए, इसी भौगोलिक सीमा के लिए। तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है, एक देश होता है। देश क्या होता है जी, आपका राज्यों में विभक्त होता है। तो आपको याद रखना राज्य। अब मैं पूछूंगा कि राज्य किस में विभाजित होते हैं, आपके दिमाग में फटाक से आएगा अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं। आप क्या बोलेंगे, सर कि जो राज्य होते हैं किस में डिवाइड होते हैं, जिले में डिवाइड होते हैं। लेकिन आपको एक चीज और जानना है जिसे हम बोलेंगे क्या, संभाग। तो क्या होता है, एक देश होता है, देश किस में होता है, राज्यों में टूटा होता है। और राज्य किस में टूटते हैं जी, आपके संभाग में। और संभाग फिर टूटते हैं किस में, जिले में। तो आपको याद रखना एक देश होता है, देश राज्यों में विभाजित होता है, राज्य संभाग में विभाजित होते हैं, और संभाग किस में, जिलों में विभाजित होते हैं। तो आपको याद रखना ये। अब चलते हैं हम लोग
कि ये जो संभाग है तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है, तो ये याद रखना है। तो हमको याद रखना है हमारे पास कितने संभाग है, 5। आपको ये डायग्राम देखना है, एक चित्र देखना है। इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर एक अलग रंग है, उसके नीचे पीला एक अलग रंग है, उसके नीचे थोड़ा सा ग्रीन एक अलग रंग है, और आपको स्काई ब्लू जैसा आपको एक और रंग दिख रहा होगा, तो ये आपके लिए एक अलग रंग है। और सबसे नीचे देख रहे होगे तो ये आपके लिए भूरा जैसा एक रंग है। इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं क्या, संभाग। तो अगर मैं बोलूंगा संभाग, तो संभाग को 2 रूप से बोल सकता हूं। पहला, राज्य किसमें टूटता है, संभागों में। दूसरा ये भी बोल सकता हूं, जिलों से मिलकर क्या बनता है, संभाग बनता है। चाहे वो संभाग हो, चाहे वह जिला हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वह देश है, हमारे लिए केवल जब हम कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए यह है एक प्रशासनिक इकाई। तो हमारे लिए है केवल और केवल प्रशासनिक इकाई। मतलब हम कभी ना कभी क्या करेंगे, प्रशासन को ज्वाइन करेंगे, और वो प्रशासन को क्या करता है जी, अच्छे से संचालन करता है। और पूरा संचालन करेंगे, मान ले कोई किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उसको नियंत्रण, उसको कंट्रोल करना भी आना चाहिए। तो हमारे लिए सब के सब केवल और केवल क्या है, एक प्रशासनिक इकाई है। तो हमारे लिए बस इतना काफी है। आगे चलते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में अगर ये दिख रहा है तो कौन कौन से कितने संभाग हैं और कौन से संभाग में कितने जिले। तो सबसे पहले अपन चलते हैं। आपको याद रखना है भाई, सबसे पहले आप लिख लेंगे संभाग, पेन और कॉपी उठाएंगे और कोशिश करेंगे सबसे पहले लिखे संभाग, उसके बाद लिखना है आपको। देखे तो पीछे चलते हैं आप लोग। सबसे पहला जो आपको संभाग दिख रहा है, इस संभाग को बोलते हैं हम लोग सरगुजा संभाग। तो आपको याद रखना है जी, पहला संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। केवल अभी मैं आपको संभागों का नाम गिना रहा हूं, अभी केवल और केवल किसका, संभागों का नाम गिना रहा हूं। अभी आपको जिलों के लिए नहीं चलना कि सर इस पूरे संभाग में कितने जिले हैं, अभी आपको जिलों के लिए नहीं चलना। जिलों के लिए थोड़ी देर बाद चलेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या करते हैं, चीजों को क्रमबद्ध रूप में याद करने की कोशिश करते हैं। तो अभी केवल और केवल क्या करना है, संभागों को याद करना है। तो याद रख रहे हैं हमारे लिए पहला संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। जस्ट इसी में आपको एक चीज और याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी संभाग आपके लिए क्या हो जाएगा, सरगुजा संभाग। आप दिमाग में केवल चीजों को सुने और बार बार सुने, उससे क्या होगा, आपको चीजें याद होगी। और आप कोशिश ये भी कर सकते हैं कि आप चीजों को लिखें। तो पहला संभाग हमारे लिए कौन सा हुआ, सरगुजा संभाग। अभी लिखना नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आपको लिखाऊंगा। जस्ट सरगुजा संभाग के नीचे याद रखना है दूसरा संभाग, इसे क्या बोल रहे हैं हम, बिलासपुर संभाग। तो आपको याद रखना है दूसरा आपके लिए एक संभाग पड़ेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, बिलासपुर संभाग या बिलासपुर डिवीजन। उसके बाद याद रखना तीसरा, छत्तीसगढ़ के मध्य में आपको 2 संभाग मिले। पहले संभाग को बोलेंगे हम क्या, दुर्ग संभाग। उसके बाद याद रखना अगला जो संभाग पड़ेगा, जो राइट साइड में पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रायपुर संभाग। और अंत में याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, जिसे हम क्या बोल रहे हैं जी, बस्तर संभाग। हाँ, यदि आप अब लिखने के इच्छुक हैं तो अब लिखना चालू करें। अब मैं आपको पहला पढ़ाने वाला हूं सरगुजा संभाग। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे संभाग। तो हमारे पास टोटल कितने संभाग थे, 5। तो अपन सबसे पहले क्या काम करते हैं, संभागों का एक सूची बना लेते हैं, एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके बाद नाम को अब लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या पढ़े थे अपन, सरगुजा संभाग। दूसरा क्या पढ़े थे जी अपन, बिलासपुर संभाग। तीसरा क्या पढ़े थे जी, दुर्ग संभाग। चौथा क्या पढ़े थे अपन, रायपुर संभाग। और 5वां क्या पढ़े थे अपन, बस्तर संभाग। अब हमको याद रखना है कि कौन से संभाग में हमारे पास जिलों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले याद रखना है हमको क्या, बस्तर। बस्तर जो है आपका अगर देखोगे तो 3.5 अक्षर का क्या है जी, एक शब्द है। तो हमको याद रखना है क्या, बस्तर। बस्तर में टोटल 3.5 अक्षर है, तो इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए 7। तो हमको केवल और केवल याद रखना है क्या, बस्तर एक संभाग है जहां पे कितने जिले हैं हमारे पास, 7।
याद रखना है आपको, ये याद रखना है। फिर क्या, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग या सरगुजा संभाग, सबके सामने आप लिखेंगे 5 5 5 और 5। मतलब सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं आपके पास, 5। याद रखना आपको बिलासपुर संभाग, बिलासपुर में संभागों की संख्या है 5। उसके बाद याद रखना दुर्ग संभाग, दुर्ग संभाग में आपके पास कितने जिले हैं, 5। उसके बाद याद रखना रायपुर संभाग, रायपुर संभाग में कितने जिले हैं, 5। अब आप बोल रहे होगे सर कि बिलासपुर संभाग में आप गलत बोल रहे हो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आपको पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको ये सीक्वेंस एकदम आसानी से याद होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे ये हमारे लिए है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर अभी आपका एक डेट है 10 फरवरी 2020। याद नहीं होगा, 10 लिखना 20 लिखना और फरवरी उल्टा 2 लिखाता है, मतलब 10/2 और 20 मतलब 10 फरवरी 2020। आपको एक तिथि, एक डेट को क्या करना है जी, याद करने का कोशिश करना है कि 10 फरवरी 2020। इसी टाइम पे हमारे पास अब हुआ इस तिथि को 28वां जिला। तो आपको याद रखना है जी 28वां जिला। इससे पहले हमारे पास जिलों की संख्या कितनी थी, 27। तो हमको याद रखना है, मैं आपको जो यहां बताया हूं ये है आपका 27 जिलों के अनुसार, ताकि आपको याद करने में बहुत सहूलियत हो। क्योंकि आप जोड़ेंगे तो 5 5 5 5 20 हुआ और ये 7 करके कितना करेंगे, 27। लेकिन हम पढ़े क्या है कि बिलासपुर से टूट के आपका एक नया जिला बना, कब, 28वां जिला। अब एक कौन सा जिला है ये इंपॉर्टेंट है। तो 10 फरवरी 2020 को हमारे राज्य का 28वां जिला बना। अब उस 28वें जिले को हम क्या बोल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो आप याद रख सकते हैं बिलासपुर, आपको बिलासपुर दिख रहा है तो बिलासपुर से टूट के बना गुड पीएम। गुड पीएम याद रख लेना। जी से याद रखना आपके लिए हो जाएगा क्या, गौरेला। आपके लिए एक नया स्लाइड ले लेता हूं मैं। तो आपको याद रखना है गुड पीएम। ये गुड पीएम मतलब क्या हो रहा है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो आपको एक जिला का नाम याद रखना, अगर तिथि याद रख सके तो रखे, 10 फरवरी 2020। तो आपको एक तिथि, एक दिनांक, एक डेट याद रखना है, 10 फरवरी 2020। यह है आपके लिए 28वां जिला। तो आपको प्रश्न अभी पूछ सकता है कि राज्य का 28वां जिला कौन सा है। तो आपको याद रखना राज्य का 28वां जिला, या इसी को पूछ सकता है नवीनतम जिला। तो आपको याद रखना जी, नवीनतम मतलब होता है लेटेस्ट, अभी जो लास्ट रिसेंटली कौन सा बना था। तो हमको याद रखना नवीनतम। नवीनतम, आप वर्ड को पहले समझे, नवीन और नवीन में भी नवीन मतलब नए में भी सबसे नया, उसको बोलते हैं नवीनतम। जैसे आपके पास जूता होगा, 4 ठो जूता होगा, लेकिन हो सकता है एक जूता आप 1 हफ्ता पहले लिए हो और एक जूता कल लिए हो। दोनों जूता आपके लिए नया है, लेकिन सबसे नया बोलोगे तो उसी सबसे नया को बोलते हैं क्या हम लोग, नवीनतम। तो आपको भाई ये सबसे नया वर्ड नहीं देगा, आपको पेपर में देगा नवीनतम। तो हमको याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम जिला कौन सा होगा हमारे लिए, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो आप देखिए आपको पड़ता कहाँ पे, देखो अगर हम इसकी स्थिति देखेंगे तो ये जगह आपके लिए बिलासपुर, बिलासपुर के ऊपर में क्या पड़ता है आपको, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब देखिए हम याद कर रहे थे क्या, संभाग भाई। तो हमको अब बिलासपुर संभाग, ये 27 जिलों के अनुसार थे। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी, 5। इसमें अब आपको एक जिला और जोड़ना पड़ेगा। मतलब अब आपके पास बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो अब मैं फाइनल बोल रहा हूं क्या कि ये टोटल 5 संभाग हैं, जिसमें सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं, बिलासपुर संभाग में 6 जिले हैं, दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं, रायपुर संभाग में 5 जिले हैं और बस्तर संभाग में आपके पास कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। तो ये है छत्तीसगढ़ के 28 जिले। अब यही जो 28 जिले हैं भाई वर्तमान में अभी प्रभावी है। अब इसमें से कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि सर हम तो क्या पढ़े हैं, 32 जिले पढ़े हैं, और अभी आपका एक जगह है खैरागढ़। खैरागढ़
यहाँ पे क्या हुआ, विधानसभा का उपचुनाव हुआ, तब क्या हुआ, यहीं पे अभी भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार आई और यहाँ पे एक और जिला का घोषणा हुआ है। तो आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ पे अब एक जिले और हो गए और टोटल छत्तीसगढ़ में कितने, 33 जिले हो गए। भैया ऐसा बात नहीं है, आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कर। आप एकदम नए हो अभी इस फील्ड में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश कर। जैसे आप लाइसेंस बनवाने गए, जब लाइसेंस बनवाने आप जाते हैं ना, तो शुरू में बनता है आपके लिए लर्निंग लाइसेंस। अगर आप उस लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट नहीं करवाए तो अब क्या होगा, वो कैंसल हो जाएगा और आपका परमानेंट लाइसेंस नहीं बनेगा। ये बिल्कुल वैसा ही बात है कि जो आप अभी 28 जिले पर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये आपके लिए परमानेंट लाइसेंस है। ये जो आपके 4 और बाद में 1, ये टोटल मिला के कितने हुए, 28। पहले के 28, अभी के 4, उसके बाद एक नया, टोटल कितने हो जाएंगे, 33। तो अभी जिलों की संख्या 33 जिला नहीं अपितु कितना है, 28 जिला। तो हमको केवल और केवल याद रख, अभी क्या 28 जिले हैं। जब ये 5 जिले और बन जाएंगे, अपने अस्तित्व में आ जाएंगे, प्रभावी हो जाएंगे, इनका एग्जिस्टेंस होगा, तब मैं आपके लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगा और उस पूरे वीडियो में ये 33 जिलों के साथ आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं केवल और केवल क्या बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ के 28 जिले। अब हम एक कोशिश करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ पीएससी तैयारी करें, छत्तीसगढ़ व्यापम तैयारी करें या छत्तीसगढ़ के निवासी हो, सभी लोगों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आपका एक राज्य है छत्तीसगढ़, तो उसमें टोटल कितने जिले हैं और वो जिले कौन कौन से हैं, हमको नाम भी याद होना चाहिए। अगर मैं बात करा कि इसका सुकमा, आप न्यूज पढ़ रहे हो, पेपर पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में सुकमा किधर है, तो आपको वहां की समस्याएं नजर नहीं आई। तो क्यों, अब भाई अब मान लो सुकमा एक जिला है, वो क्या है, पूरा आपके लिए एकदम घाटियों से, आपको जंगलों से भरा हुआ है। तो उधर अगर स्वास्थ्य का कोई क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, हेल्थ वाला इशू वाला कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब तो आप समझोगे जी हाँ कि ये फलाना जगह में पड़ता है और हमको ये यहाँ देखे थे मैप में। अगर मैं बोलूंगा बालोद, मैं रायपुर का निवासी हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि दुर्ग यहाँ है, मेरे लिए दुर्ग यहाँ है, बाजू में लेफ्ट साइड में है, मैं जान जाऊंगा। लेकिन अगर आप कहाँ के हो, सरगुजा के, मैं बोलूंगा दुर्ग, तो आप दुर्ग इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आपको अगर मैप एकदम एग्जैक्ट याद होगा कि हाँ सर ये जिला इधर पड़ेगा, आप बता सकते हो छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ के पूरब में है या छत्तीसगढ़ के पश्चिम में। लेकिन उससे पहले आपको जिला पता भी तो होना चाहिए। मैं आपको अब यहाँ से 10 से 12 मिनट, केवल और केवल 10 से 12 मिनट में क्या करने वाला हूँ, छत्तीसगढ़ के पूरे 28 जिले रटवाने वाला हूँ। तो उससे पहले केवल और केवल सबसे निवेदन है, क्या करें, एक कॉपी और एक पेन ले, उसके मेरे साथ फिर आगे चढ़े। मैं चीजों को स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ बताऊंगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं हमारे एक नए संभाग का, जिसे हम क्या बोलेंगे, ए संभाग। इस संभाग को सबसे पहला संभाग हम कौन सा संभाग पढ़े थे जी, सरगुजा। तो हम सबसे पहले संभाग पढ़े थे ना, सरगुजा संभाग। तो आपको याद रखना सरगुजा संभाग। अब मैं शुरू में इंट्रोडक्शन दिया था कि मेरा नाम क्या है, कोमल साहू है। तो मैं सबसे पहले आपको इसको स्टार्ट करता हूं के से और अंत करता हूं एस से। क्लियर। तो आपको याद रखना सबसे पहले एक के और दूसरा एस। तो मैं आप कहानी बता रहा हूं, कहानी समझिएगा। सबसे पहले आप कहानी को लिख रहा हूं, उसके बाद फिर उसी मैप में आऊंगा। सबसे पहले याद रखना आपको एक देश, नाम सुने हो कोरिया, उत्तरी कोरिया का भी नाम सुने होंगे, दक्षिणी कोरिया का भी नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले याद रखना आपको एक देश जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोरिया। यहाँ 3 जन, यहाँ छत्तीसगढ़ के इंजीनियर। अब मैं इंजीनियर वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा बेइज्जत होते हैं इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर हर जगह बेरोजगार मिलेंगे। इसीलिए मैं आपको इंजीनियर का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यहाँ से 3 इंजीनियर हैं और इंजीनियर क्या करने के लिए गए, काम करने गए थे कहाँ, कोरिया। लेकिन इसी टाइम पे एक वैश्विक महामारी है जिसे हम बोल रहे हैं क्या, कोरोना। तो कोरोना आया और कोरोना के वजह से इनको अपने देश, अपने वतन वापसी आना पड़ा। अब देश तो पहुंच गया, देश के बाद राज्य पहुंचे, लेकिन ये निवासी कहाँ के थे। तो मैं क्या बोला था, के से स्टार्ट होगा और एस से क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये थे कहाँ के, सरगुजा के। तो आपको याद रखना है इन लोग एक देश गए थे कोरिया, दूसरा आपको याद रखना है सरगुजा। आपको याद रखना है तीनों बच्चों का नाम जो क्या करने गए थे, जॉब करने गए थे। पहले का नाम है सूरज, आपको एकदम स्पेशली याद हो जाएगा सूरज। जैसे सूरज रोज उगता है जी और डूबता है, आपको याद रखना है सूरज।
दूसरा हमको याद रखना है क्या, बलराम। कृष्ण भगवान, उनके छोटे भाई याद रखना है, सॉरी बड़े भैया, उनका नाम क्या है, बलराम, तो आपको याद रखना है बलराम। और याद रखना अभी आप एक मूवी देख रहे होगे केजीएफ, एकदम ब्लॉकबस्टर मूवी है, इसका हीरो कौन है आपके लिए, यश, तो आपको इसी को बोल सकते हो जस। तो आपको याद रखना है 3 लड़के, पहले का नाम सूरज, दूसरे का नाम बलराम, तीसरे का नाम है क्या, जस, और ये तीनों कहाँ के निवासी है, सरगुजा। अब कंप्लीट करते हैं भाई। पहला जिला हमारे पास कोरिया, दूसरा जिला हमारे पास कौन सा, सूरजपुर, तीसरा जिला हमारे लिए कौन सा, बलरामपुर, चौथा जिला हमारे लिए कौन सा, जसपुर, और हमारे लिए अंतिम में है एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा। तो आपको याद रखना हमारे लिए हमारा अंतिम जिला है वो जिला होगा सरगुजा। तो आपको याद रखना है भाई सरगुजा। अब इसमें ड्रॉ करने का एक बार कोशिश करते हैं। तो आप नॉर्मली ऐसा बना सकते हैं, तो अभी आप ऐसा लिखे, सबसे पहले हम क्या पढ़े थे जी, कोरिया, तो आपको याद रखना एक जिला कोरिया जिला। दूसरा पढ़े थे सूरज, तीसरा क्या पढ़े थे, बलराम, और हम यहां पढ़े थे केजीएफ का सुपरस्टार, इसे क्या बोल रहे थे, यश, या फिर इसी को बोल रहे हैं जस। और ये तीनों कहाँ के निवासी थे, सूरज, बलराम और जस, ये कहाँ के निवासी थे आपके लिए, सरगुजा। तो याद रखना है भाई ये है आपके लिए कौन सा, सूरजपुर, याद रखना है आपके लिए कौन सा, बलरामपुर, याद रखना है आपके लिए जसपुर, और ये तीनों कहाँ के निवासी थे, सरगुजा। इस प्रकार आप देख रहे हो, आप सबसे पहला संभाग पढ़े जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सरगुजा संभाग। और जो सरगुजा संभाग है यहाँ जिलों की संख्या कितनी है, 5, पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा जसपुर, और 5वां है आपके लिए सरगुजा। इसके बाद ये सरगुजा आपके लिए एक संभाग था। इस संभाग के नीचे पीले रंग में, येलो कलर में आपको एक और संभाग दिख रहा था, वो संभाग कौन है, आप कमेंट करके बता सकते। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप कमेंट करें और हम भी अपना सेल्फ एनालिसिस कर ले कि हमको कितना चीजें याद हो रहा हो। तो चलिए भाई, अगला एक संभाग आएगा, इस संभाग को हम क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर संभाग। तो दूसरा संभाग है, एक संभाग पढ़ रहे हैं जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर संभाग। तो हमको याद रखना है भाई एक संभाग जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बिलासपुर संभाग। नहीं याद होगा तो अपन क्या याद किए थे कि हम यहाँ पे 5 संभाग लिखे थे जी। तो पहले संभाग में 5 तो पढ़ लिए, 5 जिले, दूसरे संभाग में भी 5, लेकिन इसी में क्या किए थे, एक ऐड किए थे ना। तो हमको याद रखना बिलासपुर, आप देखोगे ये टोटल 5 वर्ड का बना है, 5 में 1 2 3 4 और 5, तो 5 लिख लेंगे, 1 लिखेंगे और जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 6। तो आपको ये याद रखना है भाई। तो आगे चलते हैं, केवल याद रखना है हमको क्या भी, बिलासपुर संभाग, केवल और केवल अभी बिलासपुर संभाग याद रखना। सबसे पहले बोला कि अगर ये बच्चे यहाँ थे, जस्ट आप सरगुजा पढ़े थे, वो सरगुजा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो सरगुजा है, चूंकि आप देखे थे कि सबको जो बाहर से आ रहे थे, दूसरे देश से आ रहे थे, सबको क्या किया जा रहा था जी, क्वारंटाइन किया जा रहा था। क्वारंटाइन मतलब छत्तीसगढ़ी में बोल सकते हैं ओलियाना, धांधना, सबको धांध रहे थे, ओलिया रहे थे, कितने दिन के लिए, 14 दिनों के लिए। तो हमको याद रखना है क्या, क्वारंटाइन। कहाँ से, सरगुजा से। अब आ रहे थे कहाँ लोग, रायपुर, राजधानी रायपुर आ रहे थे। तो आपको याद रखना है रायपुर, लेकिन रायपुर कहाँ से आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे। तो ट्रेन से याद रखना है आपको एक जगह, बिलासपुर, बिलासपुर से ट्रेन में आ रहे थे। और कहाँ आना है इनको, रायपुर आना है। तो आपको याद रखना है कहाँ से, पहले सरगुजा, सरगुजा से ये आएंगे कहाँ, बिलासपुर, और बिलासपुर से इनको कहाँ आना है आपका, रायपुर। लेकिन भाई उस टाइम पे हम एक चीज जान रहे हैं क्या, कि जो आपका क्या था, छत्तीसगढ़ का टोटल पैसेंजर है या फिर पूरा देश का बोल सकते हैं, जितनी यात्री गाड़ियां थी सब बंद कर दी गई थी। लोग पैदल आ रहे हैं, जैसे जो व्यवस्था मिल रहा है उससे आ रहे हैं। तो ये क्या किए, एक मालगाड़ी आ रहा था, मालगाड़ियां बंद नहीं हुई थी। मालगाड़ी मतलब जो कोयला भराते हैं वो वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ। वो भी एक काइंड ऑफ आपके लिए क्या होता है, रेलगाड़ी होता है एक प्रकार का, जिसमें लेकिन केवल क्या रहता है, बोगियों में जिसमें आदमी बैठते हैं उनके जगह क्या होता है जी, कोयला। तो आपको याद रखना है बिलासपुर, इसमें कोयला गाड़ी था। तो आपको याद रखना है कोयला, क्लियर। और कोयला, क से कोयला, क से याद रखना कोरबा। आपको एक नया जिला याद रखना है जी, पहला जिला
बिलासपुर, दूसरा जिला है आपके लिए कोरबा। अब क्या हुआ, वो मालगाड़ी में कोयला भरा था, उस कोयला भरे हुए को क्या किए, खाली किए। अब देखो, अब नया कपड़ा जैसे मैं पहना हूं, मैं अगर मेरे बाजू में क्या करोगे, कोयला खाली करोगे, डस्ट आएगा, कपड़ा गंदा होगा। इनका पूरा जो 3 बच्चे थे, पहले कौन था, सूरज, दूसरा बलराम, तीसरा कौन, जस, तीनों कपड़ा खराब हो गए। तब ये क्या बोले, नहीं हमको कपड़ा लेना है। तो इन लोग क्या लिए, कोसा कपड़ा लिए। क्या लिए, कोसा कपड़ा। तो ऊपर में कोरबा, तो को याद रखना, कोसा कपड़ा। तो इन लोग कोसा कपड़ा लिए कहां से, जांजगीर चांपा। तो आपको याद रखना, अगला एक जिला जांजगीर चांपा। तो पहले बिलासपुर, कोरबा, पहुंच गए कहां, जांजगीर चांपा। इनको जाना है रायपुर। इनको कंफ्यूजन हो गया बोर्ड देखने में, ये लोग रायपुर के जगह देख लिए क्या, रायगढ़। एक टाइप का इनको वर्ड दिखा, तो ये रायपुर आते आते पहुंच गए कहां, रायगढ़। अगला आपके लिए एक जिला होगा जिससे हम क्या बोलेंगे, रायगढ़। तो पहले याद रखना है क्या, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, और पढ़ रहे हैं क्या, रायगढ़। रायगढ़ से इन लोग गए तो रायगढ़ में देखे कि एक राजमहल, मतलब कोई राजा रहता था। तो ये एक राजा घर को देखे और चुपचाप आ रहे थे कहाँ, फिर रायपुर। लेकिन जब बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, इनको भारी भूख लगा, एकदम पेट लहाक रहा था इन लोग का, एकदम भयानक भूख लगा। तब क्या कि इन लोग कुछ खाए, तो इन लोग खाए क्या, मुंगेड़ी। समोसा नहीं मिल रहा था भैया उस दिन, ठीक है। तब इन लोग को मिला क्या, मुंगेड़ी। उस दिन मुंगेड़ी खाए। तो मुंगेड़ी से याद रखना आपके लिए एक नया जिला जिसे हम बोलते हैं क्या, मुंगेली। तो ये है आपके लिए 5वां जिला, मुंगेली। और हम पहले से पढ़ चुके, हमारे राज्य का 28वां जिला, या इसी बोले थे नवीनतम जिला। वो जिला कौन सा था जी आपके लिए, गुड पीएम, मतलब गौरेला, पेंड्रा, और याद रखना है मरवाही। ये है आपके लिए 28वां जिला और इस संभाग का 6वां जिला। तो याद रखना, पहला जिला बिलासपुर, दूसरा कोरबा, तीसरा जांजगीर चांपा, चौथा रायगढ़, 5वां मुंगेली, और अंत में याद रखना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो ये है आपके लिए बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है आपके लिए, 6। अगला चलते हैं अगले संभाग के लिए। तो जब अगला संभाग आएगा, इसी अगले संभाग को हम लोग क्या बोल रहे थे, दुर्ग संभाग। तो आपको याद रखना है भाई, दुर्ग संभाग। यहां से आपका कहानी के ट्रिक में बहुत मजा आएगा। अभी कौन है हमारे पास, सरकार में कांग्रेस गवर्नमेंट है, जहां पे माननीय भूपेश बघेल जी क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इनसे पहले आपने एक सेंटेंस सुना होगा, एक शब्द सुना होगा, रमन राज। रमन राज बोलते थे ना सीधा सीधा। तो आपको याद रखना है एक जन आदमी जिसे हम बोल रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह। हमको याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह, रमन राज। पहला आपको याद रखना है जिला राजनांदगांव। ये रमन राज से याद रखना है आपको क्या, राजनांदगांव। और यही यहाँ से एक आपके लिए कौन है, विधायक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर रमन सिंह। तो डॉक्टर रमन सिंह को याद रखना है हमको। वो हमारे लिए दूसरे, तीसरे और चौथे आपके लिए क्या कार्यकाल पे क्या रहे हैं जी, मुख्यमंत्री। और लगातार छत्तीसगढ़ के लिए क्या 15 साल तक आपके लिए क्या रहे, मुख्यमंत्री। याद रखना है एक जन आदमी, एक व्यक्तित्व, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह। तो आपको याद रखना है डॉक्टर रमन सिंह, राजनांदगांव। लेकिन ये जो हैं डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के प्रॉपर नहीं, इनका जो जन्म स्थान है वो है कौन सा, कबीरधाम। कबीरधाम आपको एक जिला याद रखना है। तो पहले याद रखना है राजनांदगांव, दूसरा याद रखना कबीरधाम। एक दिन हम लोग भोरमदेव मंदिर चल दिए घूमने के लिए। अब हमको पता चला कि डॉक्टर रमन सिंह जी क्या है, हमारे जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो यही कबीरधाम के हैं। अब लोगों को उत्सुकता होता है, जिज्ञासा होता है, ले भाई आ जाथन देख के ओकर घर लग के, ओकर घर कैसे कतेक बढ़े, 15 साल मुख्यमंत्री रही से, एक बार देख ले वो हमू मतलब बने लाग जी। गए उनके घर घूमने के लिए। तब क्या किए, उनके बड़े भैया और दीदी आए हुए थे। तो हम क्या बोले, उनके बड़े भैया और दीदी। तो हमको याद रखना है बड़े भैया और उनकी दीदी। अब ये हमारे लिए ट्रिक है, बड़े भैया और दीदी। तो याद रखना है पहले बी से बेमेतरा आपके लिए एक जिला पड़ेगा, और नीचे वाले बी से याद रखना बालोद। पहला बी से क्या बोला, बेमेतरा, दूसरे बी से याद रखना है हमको बालोद, और अंत में याद रखना कौन, दुर्ग। तो आपको याद रखना है भाई दुर्ग। आपको याद रखना है सबसे पहले राजनांदगांव, दूसरा याद रखना कबीरधाम, तीसरा याद रखना बेमेतरा, चौथा याद रखना बालोद, और अंत में याद रखना है कौन, दुर्ग संभाग का दुर्ग जिला। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है इस दुर्ग संभाग में टोटल कितने
5 जिलों के लिए ये है। अब देखो भाई, आपको अगर मैं बता दूं, ऐसे लास्ट में आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी आपको एक दो चीजें और बता दे रहा हूं। आप कोशिश करें कि अपने दिमाग में क्या कर ले, फीड कर लें कि चीजें आपको याद है कि नहीं। ये जो दुर्ग संभाग है ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है। क्लियर, याद रखना, दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग है। यह राजनांदगांव जिला राज्य का सबसे बड़ा जिला है, और ये जो दुर्ग जिला है राज्य का सबसे छोटा जिला था, अभी नहीं। आप अगर कोई बुक पढ़ोगे तो इसमें दिख जाएगा कि आपके लिए दुर्ग क्या है, सबसे छोटा जिला, वो बदल गया। जो हम गौरेला पेंड्रा मरवाही पढ़े थे वो हमारे लिए क्या है, सबसे छोटा जिला। अभी कुछ नहीं याद रखेंगे या चलेगा, अभी केवल और केवल याद रखना है क्या, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में हमारे पास क्या, 5 जिले, पहला राजनांदगांव, दूसरा कबीरधाम, तीसरा बेमेतरा, चौथा बालोद और पांचवा क्या, दुर्ग। आपको चलना है अगले संभाग की। ये अगला संभाग तो हम क्या देखे थे, छत्तीसगढ़ के मिडिल में 2 संभाग, लेफ्ट साइड क्या था दुर्ग, राइट साइड क्या पढ़ रहा था। आप कमेंट करके बताएं कि चौथा जो संभाग पढ़े थे वो कौन सा संभाग था। तो याद रखना है भाई, चौथा संभाग 4 वर्ड का रायपुर। तो देखिए 4 वर्ड है आपके लिए, और चौथा संभाग तो आपको याद रखना है रायपुर। तो ये है भाई आपके लिए रायपुर। अगर आप रायपुर के हैं तो आप रायपुर में देखे होगे कि जो हमारा मुख्यमंत्री भवन है वो कहाँ है, इसी रायपुर में है भाई। अब यहाँ पहुंचे माननीय भूपेश बघेल के घर, तो उनके भी जब हम घर गए देख लेते हैं भाई, ये भी हमारे क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो इनके घर में कौन कौन है, इनका घर कैसा दिखता है, लोगों को उत्सुकता। जब इनके घर गए हम लोग पाटन, तब हम देखे कि इनके यहाँ भी कौन थे, इनके बड़े भैया और इनकी दीदी। ये हमारे लिए ट्रिक है भाई, याद करके रखना है आपको। तो बीबी से याद रखना है क्या, बलौदा बाजार। और इस डी से याद रखना कि हम लोग रायपुर वाले जब पाए मुंह उठा के चल देते हैं घूमने के लिए एक जगह, जिसे क्या बोलते हैं, गंगरेल डैम। तो आपको याद रखना गंगरेल डैम कहाँ पड़ता है जी आपके लिए, धमतरी। और जितने रायपुर वाले होंगे एक और नया जगह का नाम सुने होंगे जो सबके लिए एकदम पुराना है, क्या, जतमई घटारानी। लेकिन ये जतमई घटारानी हमको कहाँ मिलता है, जत राजिम क्रॉस करेंगे ना, यहाँ राजिम पड़ता है, आगे जाएंगे एक जिला जिसे हम क्या बोलते हैं, गरियाबंद। तो आपको ये जगह याद रखना है जिसे हम क्या बोलेंगे, गरियाबंद। आपके पास 4 जिले हो गए। सबसे पहला जिला रायपुर, दूसरा जिला बलौदा बाजार, तीसरा जिला आपके लिए धमतरी, चौथा हमारे लिए एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, गरियाबंद। पांचवा हमको एक जिला याद रखना है, ये जैसे ये धमतरी 4, आपका गरियाबंद 5 अक्षर का, ये ऐसी 5 अक्षर का एक। अब अगर मैं बोलूंगा क्या कि जतमई और घटारानी है, पानी क्या होगा जी, जतमई घटारानी आप देखोगे तो नदी बहते रहता, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। ये जब क्या होगा, एक जगह जमा होगा तब कहाँ जाएगा, नदियों में। और नदियां किस में जाती, समुद्र में। तो याद रखना महा और समुद्र जैसा एक वर्ड क्या, समुद्र। तो आपको यहाँ मिल रहा है महासमुंद। यहाँ रायपुर जो आपका संभाग है, यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है, 5। सबसे पहले रायपुर, दूसरा है बलौदा बाजार, तीसरा धमतरी, चौथा गरियाबंद, पांचवा हमारे लिए क्या है, महासमुंद। तो ये है भाई आपके लिए रायपुर जो संभाग है, वहां के कितने, 5 जिले। आगे चलते हैं जी। ये जो संभाग है, इस संभाग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बस्तर संभाग। तो हमको याद रखना है भाई बस्तर संभाग। बस्तर संभाग हम क्या बोले थे, बस्तर आपके लिए कितना है, 3.5 क्या है आपके लिए वर्ड है। तो 3.5 जो आपका अक्षर था, तो हमको याद रखना है क्या कि बस्तर में हमारे पास कितने, 3.5 आपके लिए क्या है जी, अक्षर है। तो यहीं से याद रखे थे इंटू 2, तो टोटल कितना हो गया था, 7। तो यहाँ पे जिलों की संख्या आपके पास क्या है, 7। अब देखो मैं बताया था मेरा नाम कोमल साहू है, के से चालू होगा और एस से खत्म, कोमल, के फॉर कोमल और एस फॉर क्या था, साहू। तो आपको याद रखना है। तो जैसे अपन क्या पढ़े थे, सरगुजा। तो सरगुजा में पहला क्या चालू हुआ था, कोरिया, के से, और अंत कहाँ हुआ था, सरगुजा, एस से। ऐसे ही यहाँ कांकेर से प्रारंभ हुआ। तो आपको याद रखना है भाई कांकेर। अंत में याद रखना आपके लिए एस, इस जगह का हम बोलेंगे सुकमा। तो आपको याद रखना है पहले कांकेर, दूसरा याद रखना है आपके लिए सुकमा। अब यहाँ पे भी गए तो हमारे पास यहाँ भी एक जन मंत्री पढ़ते हैं इधर ही। सुकमा में आप जाओगे तो कोंटा करके एक विधानसभा क्षेत्र पड़े, वहीं हमारे लिए एक मंत्री मिलते हैं, कौन, कवासी लखमा। कवासी लखमा के घर भी अपन क्या कहे, घूमने के लिए चल दिए। तो जब मंत्री जी के घर गए तो वहां पे भी कौन मिला हमको, इनके बड़े भैया, और इनकी कौन मिली, दीदी। तो आपको याद रखना है पहले बी से
बस्तर, क्या बोले जी, बस्तर। पहला आपको कांकेर, दूसरा सुकमा, तीसरा याद रखना बस्तर, चौथा आपको एक जिला याद रखना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बीजापुर, और अंत में याद रखना यहाँ, ये दोनों के बीच में हमारा सीक्वेंस ऐसी है ना, बड़े भैया और दीदी, बड़े भैया पढ़े, अब हमको पढ़ना है दीदी। तो हमको याद रखना है जब इस संभाग में जाएंगे तो एक फेमस मंदिर पड़ता है, उस मंदिर को हम बोलते हैं क्या, दंतेश्वरी माता मंदिर। तो आपको याद रखना दंतेश्वरी माता मंदिर, तो दंतेश्वरी माता मंदिर एक जिले में है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दंतेवाड़ा। तो याद रखना है आपको बस्तर, याद रखना है बीजापुर, और बीच में है क्या, दंतेवाड़ा। इसी दंतेवाड़ा में एक माता बैठती है, उसी माता को हम क्या बोल रहे हैं, दंतेश्वरी माता। अब दंतेश्वरी माता है तो कोई ना कोई देवता भी तो होगा, और देवी हो गई तो एक देवता। तो याद रखना है आपको जगत का पालनहार, तो जगत के पालनहार कौन कहलाते हैं, भगवान विष्णु। विष्णु जी को क्या बोलते हैं, नारायण। तो आपको एक जिला याद रखना है जिसे हम क्या बोलेंगे, नारायणपुर। तो पहले कांकेर, दूसरा सुकमा, तीसरा बस्तर, चौथा बीजापुर, पांचवा क्या पढ़े हम, दंतेवाड़ा, छठवा क्या पढ़े हम, नारायणपुर। तो ये अपन 6 जिले पढ़ लिए हैं। अंत में हमको एक और जिला याद रखना है, उस जिले को हम बोल रहे हैं, ये पहले कैसे स्टार्ट हुआ था, अब फिर कैसे याद रखना है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोंडा गांव। तो हमको याद रखना है कांकेर, याद रखना है सुकमा, याद रखना है बस्तर, याद रखना है बीजापुर, याद रखना है दंतेवाड़ा, याद रखना है नारायणपुर, और अंत में याद रखना है हमारे लिए क्या, कोंडा गांव। तो ये है भाई आपके लिए छत्तीसगढ़ के कितने, टोटल 28 जिले। अब ये 28 जिलों को यदि आप एक जगह देखना चाहें कि सर कौन सा जिला किधर पड़ता है, कौन उत्तरी जिला है, कौन दक्षिणी जिला है, कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है, तो अपन क्या करते हैं, इन सब को एक जगह देखने की कोशिश करते हैं कि सब एक साथ कैसे दिखते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके लिए। ये है भाई आपके लिए छत्तीसगढ़। तो अगर आप ये छत्तीसगढ़ देखेंगे तो आपके लिए ऐसा दिखेगा। तो सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, एक जिला कोरिया, दूसरा 3 लड़के सूरज, बलराम और आपके लिए कौन, जस। ये तीनों कोई कहाँ के निवासी थे, आपके सरगुजा। तो आपको याद रखना है पहला कोरिया, दूसरा सूरजपुर, तीसरा बलरामपुर, चौथा जसपुर और पांचवा क्या आपके लिए, सरगुजा। इसी के जस्ट नीचे हम देखे थे एक नया संभाग जिसे हम क्या बोल रहे थे, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में आपके पास जिलों की संख्या कितनी थी, 6 है। सबसे पहले क्या पढ़े थे, बिलासपुर से रेल पकड़ के हमको कहाँ आना था, रायपुर आना था भाई। लेकिन ये क्या था, हमारे लिए मालगाड़ी मिल गया था। मालगाड़ी में क्या भरा था, कोयला। क्या भरा था, कोयला। तो कोयला कहाँ खाली हुआ था, कोरबा। कोरबा में कपड़ा पूरा क्या हो गया था, गंदा हो गया था। तो हम लोग नया कपड़ा कहाँ से लिए थे, जांजगीर चांपा। हमको आना कहाँ था, रायपुर, लेकिन पहुंच कहाँ गए हम, रायगढ़। याद रखना हम क्या खाए थे बिलासपुर से आते आते, मुंगेड़ी। क्या खाए थे, मुंगेड़ी। तो मुंगेड़ी से याद रखना हमारे लिए क्या, मुंगेली। और याद रखना बिलासपुर से टूट के एक नया जिला बना था, उस जिला को हम क्या बोले थे, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो याद रखना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हमारे लिए क्या था, राज्य का 28वां या नवीनतम जिला। उसके बाद हम देखे थे हमारे लिए तीसरा संभाग था, एक संभाग जिसे हम क्या बोलते थे, दुर्ग संभाग। और दुर्ग संभाग को क्या बोला था, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग। तो आपको याद रखना दुर्ग जिला के बारे में क्या बोला था, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग। सबसे पहले क्या पढ़े थे, राजनांदगांव, दूसरा कबीरधाम, फिर यहीं पढ़े थे क्या, इनके बड़े भैया। तो पहले बी से याद रखना बेमेतरा, दूसरे बी से याद रखना है क्या, बालोद, और अंत में याद रखना डी से दीदी मतलब दुर्ग। उसके बाद कहाँ पहुंचे थे हम लोग, रायपुर पहुंचे थे। रायपुर जब पहुंचे थे तो माननीय बघेल जी, तो बघेल जी के जब घर गए थे तो इनके भी कौन मिले थे, बड़े भैया। बड़े भैया मतलब याद रखना है आपको बलौदा बाजार। इनकी दीदी, दीदी मतलब गंगरेल डैम। गंगरेल डैम मतलब क्या हो गया आपके लिए, धमतरी। याद रखना है फिर अगला क्या, एक जिला जिसे हम बोलेंगे गरियाबंद। उसके बाद एक जगह पढ़े थे कौन सा, महासमुंद। तो ये है आपके लिए ऊपर के कितने, 21 जिले। याद रखना है छत्तीसगढ़ के अंत में और 7 जिले। ये जो संभाग दिख रहा है आपको, इसी संभाग को हम क्या बोले थे, बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग में 7 था, तो के से स्टार्ट होगा, एस से खत्म होगा बोला था। तो पहले से के से क्या, कांकेर। अगला एस से मतलब क्या हो रहा था, सुकमा। उसके बाद पढ़े थे बड़े भैया और आपके लिए दीदी। तो बी से याद रखना बस्तर, फिर अगले बी से याद रखना बीजापुर, और अंत में बीच में क्या पड़ा था, दोनों के बीच में दंतेवाड़ा। और लास्ट में याद रखना जब दंतेवाड़ा में क्या था,
हमारे पास एक देवी थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, दंतेश्वरी देवी। तो यही याद रखिए एक तो देव था जिसे हम क्या बोल रहे थे, नारायण। तो आपको याद रखना है नारायण, नारायण मतलब नारायणपुर। उसके बाद लास्ट में याद रखना के से कांकेर, के से कोंडागांव। तो ये है हमारे लिए छत्तीसगढ़ के 28 जिले। क्लियर जी। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप एक कोशिश कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, पढ़ा फास्ट नहीं रहा हूँ मैं, चीज़ों को बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप चीज़ों को अगर एकदम धीरे धीरे देखेंगे ना, आपको हो सकता है याद हो चाहे मत हो, लेकिन जब आपको चीज़ें बार बार बोली जाए, जैसे घर में प्रताड़ना देते हैं ना, सुबह जल्दी उठे करना रे, सुबह जल्दी उठे करना रे, आपको जब बार बार कोचका जाएगा ना तो आप जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन आप अलार्म घंटी बजाओगे ना, एक बार दो बार नहीं उठोगे। लेकिन मम्मी का जब अलार्म घंटी बजता है ना, उठबे धन नहीं उठा, आप उठने के लिए तैयार हो जाते हो। वैसे जब मैं आपको चीज़ों को बार बार बोलूंगा ना, आपको सुनोगे और आपको याद होगा। ठीक है जी। तो ये था हमारे लिए आज क्या एक वीडियो, जिसमें हम कोशिश किए क्या कि छत्तीसगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं और छत्तीसगढ़ में कितने जिले। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हैं और छत्तीसगढ़ में कितने जिले। अब एक चर्चा और कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में आपके पास कौन सा संभाग सबसे बड़ा है, कौन सा संभाग सबसे छोटा है। आप देखिए यहां से अपन क्या करते हैं, नया डायग्राम लेते हैं। तो आपको याद रखना है भाई, ये आप एकदम फ्रेश लेके चलिए। ये है हमारे लिए एक नया डायग्राम, तो आपको याद रखना है। तो हमको देखना है सीधा सीधा ये सेक्शन। ये देखिए भाई, ये है आपके लिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, या इसी को हम बोल रहे हैं क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग, जिसे हम क्या बोल रहे थे, बस्तर संभाग। तो याद रखना है भाई, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है हमारे लिए कौन सा, बस्तर संभाग। दूसरा जस्ट इसके ऊपर इस संभाग को हम क्या बोल रहे हैं जी, तो आपको याद रखना है दूसरा एक संभाग है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग संभाग। तो पहला संभाग याद रखना है बस्तर संभाग, दूसरा संभाग है आपके लिए दुर्ग संभाग। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग, ये दूसरा है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग। अब आपको याद रखना है भाई क्या, कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। उसके लिए अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ये है आपके लिए, तो ये है, आप देख रहे हो क्या, ये देख रहे हैं, ये है आपके लिए राजनांदगांव। ये जो राजनांदगांव है आपके लिए सबसे बड़ा जिला। अब देखो, आप कुछ अगर पहली बार सुने होंगे थोड़ी देर पहली, मतलब आप तैयारी नहीं कर रहे हो लेकिन आपको सुना होगा, तो आप सीधा क्या बोलोगे, सर इसी जुड़ा हुआ एक और जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, दुर्ग। और यही दुर्ग क्या है, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे छोटा जिला। ये पहले सही था, आप ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं, ये पहले सही था, लेकिन हम बार बार एक नए जिले के बारे में बात कर रहे हैं। उस जिले को हम क्या बोल रहे हैं जी, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, ये बिलासपुर से विभाजित होकर कब बना था, आप मेरे एक डेट बताएं। मैं आपको 3-4 बार डेट बताया था। क्लियर, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपके लिए है क्या, 10 फरवरी 2020 को एक क्या हुआ था, जो जिला का निर्माण हुआ था, उसी को बोल रहे हैं हम लोग क्या, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और ये जो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, यही वर्तमान परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ का क्या है, सबसे छोटा आपके लिए क्या है जी, जिला। तो आपको याद रखना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। अब देखो 4 प्रश्न आपको और बन सकते हैं जब आप पहले वीडियो के साथ छत्तीसगढ़ प्रारंभ कर। आपको सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला, तो आपको याद रखना है जी छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला है आपके लिए कौन सा, बलरामपुर। याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, ये हमारे लिए कौन सा है, सुकमा। उसके बाद याद रखना है छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला, तो छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला हमारे लिए कौन सा है, जसपुर। उसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला। आपको राजनांदगांव नहीं है भैया, बार बार बता रहा हूं, आप काटोगे तो देखो क्या कट रहा है, राजनांदगांव ऐसा है, तो ये राजनांदगांव नहीं कट रहा, आपके लिए कटता है क्या है, बीजापुर। तो आपको याद रखना है भाई हमारे लिए सबसे पश्चिमी एक जिला है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, बीजापुर। तो ये था, आप क्या क्या आज चीजों को पढ़े या समझे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हैं, हम बता चुके हैं छत्तीसगढ़ में 5 संभाग है। पहला संभाग कौन सा था, सरगुजा। दूसरा संभाग कौन सा था, बिलासपुर। तीसरा संभाग कौन सा था,
दुर्ग, चौथा संभाग कौन सा था, रायपुर, और पांचवा संभाग कौन सा था आपके लिए, बस्तर। अब वो जितने संभाग हैं, तो जैसे सरगुजा संभाग है, बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, रायपुर संभाग है, और अंत में आपके लिए क्या, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी संभाग आपके लिए बस्तर, और सबसे बड़ा संभाग बस्तर। तो अब देखिए कौन से संभाग में कितने जिले हैं आपके लिए, सबसे बड़ा संभाग देख लिए, सबसे छोटा संभाग देख लिए। सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव, सबसे छोटा जिला गौरेला पेंड डमरवाई। छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला कौन सा, बलरामपुर। छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा, सुकमा। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपके लिए, जशपुर। और छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा, बीजापुर। देखिए भाई इसमें मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, जैसे कर्क रेखा कहाँ से जाता है, IST लाइन कहाँ से जाता है, कौन कौन सा आपके लिए भू आवेष्टित जिला है, और हमारे कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन सबको एक वीडियो में देखना संभव नहीं होता। जब हम किसी चीज को चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो हमको एकदम शून्य से चालू करना चाहिए। आप पहले क्या करिए, 28 जिले याद करें, 5 संभाग याद करें। उसके बाद जब मैं आपके लिए एक सीरीज लेके पूरा आऊंगा छत्तीसगढ़ का, तो जब दूसरे वीडियो में आऊंगा तो दूसरे वीडियो के साथ हम इससे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पहले दिन के लिए आप इतना पढ़े, क्लियर। तो आप एक काम कर सकते हैं, चीजों को बार बार पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह है हमारे लिए ज्ञानदा IAS एकेडमी का एक प्लेटफॉर्म, जहां पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं जी, पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का और सिखाने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।